बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि वेदों का या वैदिक कल्चर का या अपनी पुरानी परंपराओं का और सभ्यता का फिर से पुनरुद्धार होना चाहिए। आज के समय में जैसा हम प्रायः देखते हैं कि अपने जो पुराने जीवन आदर्श हैं या जिन बातों को हमारे पूर्वज अच्छा मानते थे वो बातें हमसे छूट रही हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में बात होती है कि वो बातें फिर से स्थापित होनी चाहिए। उन विषयों को, उन बातों को फिर से स्थापित करने के लिए, लोगों में फिर से उन बातों को क्या कहेंगे, पॉपुलर बनाने के लिए किस प्रकार से हम आज की परिस्थिति में किन बातों का सहयोग ले सकते हैं, हमारे सामने क्या बाधाएं हैं, उन सब विषयों पर आज हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। तो जब भी हमारे मन में ये बात आती है कि हम क्या हैं धार्मिक दृष्टि से, हमारी धार्मिक पहचान क्या है, तो साधारण सा उसका उत्तर यही है कि हम हिंदू हैं। और हिंदू हैं तो माने क्या, तो संसार में दो प्रकार के संप्रदाय देखे जाते हैं। एक तो वे जो कि हमारे देश से बाहर जन्म लिए हैं, और एक वो जो कि हमारे देश में जन्म लिए हैं, यानी कि अविभाजित भारत जिसको कह सकते हैं। जो संप्रदाय, जो धर्म, जो विचारधाराएं, जो मत भारत में जन्म ली हैं, उनकी कुछ क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनको बाकियों से एकदम अलग खड़ा करती हैं। अब हिंदू धर्म की यदि हम बात करेंगे तो हमारे धर्म का आधार या मूल या जहाँ से आरंभ कहा जा सकता है, वैसे तो सनातन परंपरा में आरंभ यानी कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जैसी बात नहीं है कि उसके पहले कुछ नहीं था या उस समय से सब कुछ आरंभ हुआ। ये तो अंतहीन चक्र है। परंतु फिर भी वर्तमान सृष्टि के लिए यदि बात करें तो वेदों का जब से समाज में प्रचार प्रसार हुआ, तब से हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म की स्थापना हुई, और बाकी जो भी विचारधाराएं निकलती हैं अलग अलग मतों के रूप में, उन सबका बीज कहीं ना कहीं वेद में ही प्राप्त होता है। ऐसी हमारा है, विश्वास है, पूर्वजों का अनुभव है। यदि हम चाहते हैं कि फिर से हमारा राष्ट्र सब प्रकार की उन्नति करे और धर्म की फिर से स्थापना हो, तो उसका एक ही उपाय है कि वेद की फिर से स्थापना करना। वेद की स्थापना करने का ये अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सब काम छोड़ करके वेद ही पढ़ रहा है, वैसा नहीं होता है। वेद की स्थापना करने से अर्थ यही है कि वेदों से जो ज्ञान पूर्वजों ने प्राप्त किया और जिसको अलग अलग ग्रंथों के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया अपने अपने समय पर, उसमें से जो हम आज के समय में उपयोग के लिए ले सकते हैं, उसको हम ग्रहण करके उसका पालन करें। अब वेद क्या है, ये विषय आता है तो साधारणतः कोई ऐसा समझ सकता है कि वेद कोई पुस्तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद कोई पुस्तक मात्र नहीं है। पुस्तक का तो प्रायः एक लेखक होता है, दो होते हैं, 10 होते हैं, बहुत हो गए तो। परंतु वेद का कोई लेखक नहीं है, ये श्रुति परंपरा से चला आ रहा है। ये एक ज्ञान का कोश कहा जा सकता है, जिसका संरक्षण और संवर्धन बहुत वर्ष पहले, सहस्रों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने किया। वेद को ही सभी विषयों के लिए प्रामाण्य माना गया, और एक प्रकार से सभी शास्त्रों की कटाक्ष या सभी शास्त्रों पर आलोचना, समालोचना, उनमें दोष निकालना, ये सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन वेद को ऐसा स्थान दिया गया कि जो सब प्रकार से निर्दोष है। इसीलिए ये भी कहा गया कि वेदोखिलम धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। इतना महान और विशेष होने के बाद भी, विशेषकर पिछले 2 सहस्त्र वर्षों में जो जो घटनाएं हुई, उनके कारण आज हम देखते हैं कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने का बहुत अधिक पतन हो चुका है। साधारण लोक में तो वेद का नाम ही मात्र शेष रह गया है, और अभी स्थिति ये है कि कुछ 100 लोगों को यदि छोड़ दें या कुछ सहस्र लोगों को छोड़ दें, तो वेद के बारे में कोई व्यक्ति कुछ विशेष जानता नहीं है। ना ही जानने की बहुत लोग चेष्टा करते हैं। यद्यपि जब से ये डिजिटल एज आया है और विशेषकर सोशल मीडिया का समय आया है, तब से फिर भी लोगों में जागरूकता काफ़ी बनी है। अगर हम एक साधारण सा चित्र खींचें कि वेदों की पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, तो हमें समझ में आएगा कि पहले वेदों की 1131 शाखाएं थीं। शाखाओं से आशय ये नहीं है कि सारी शाखाएं मिलकर के एक वेद बनता है, बल्कि जो वो ऋग्वेद का मंत्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती,
उसको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि एक ही वेद के द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञान को, ऋग्वेद यानी कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान जो कुछ मंत्रों के द्वारा ऋषियों ने समाज में प्रसारित किया, और उस मंत्र समूह को हम ऋग्वेद कहते हैं। उसी ज्ञान को थोड़ा बहुत अलग रीति से किसी और ऋषि ने प्रकट किया होगा तो वो दूसरी शाखा कहलाएगा। इस प्रकार से चारों वेदों के लिए समझना चाहिए। तो 1131 शाखाओं से आशय हुआ कि 1131 प्रकार से चारों वेदों का ज्ञान समाज में ऋषियों ने फैलाया था। आज के समय स्थिति यह है कि मात्र 10 शाखाएं जीवित हैं, जिनमें से 3 की तो स्थिति यह है कि केवल एक पीढ़ी में कोई गड़बड़ हो जाए, आगे पीछे कोई बात हो जाए तो 3 शाखाएं नष्ट हो जाएंगी। जो 10 शाखाएं हैं भी तो सबका कुल मिलाकर के समग्र रूप से अध्ययन करने वाले, जैसा एक शाखा का अध्ययन होना चाहिए, 10 शाखाओं को मिलाकर के 1 सहस्त्र की भी गिनती नहीं बैठेगी। इतने कम लोग इसमें बचे हैं। अब वेदों का अध्ययन करने के लिए पूर्वजों ने विधान किया था कि षडंग वेद का अध्ययन होना चाहिए। षडंग वेद का अध्ययन करने वाले गिनती के ही लोग बचे हैं जो ऐसा अभी भी कर रहे हैं। और ऐसी कोई गुरुकुल या ऐसी कोई पाठशाला मैंने अपने अनुभव में अभी तक नहीं देखी है, जबकि मैंने पर्याप्त भ्रमण किया है, जहाँ पर षडंग वेद का अध्ययन अध्यापन व्यवस्थित रूप से करवाया जाता हो। जानने वाले विद्वान हैं, लेकिन अध्ययन की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी तो बिल्कुल ही नहीं है, नाम मात्र की है। जिन बातों को हमारे पूर्वज, जिन जीवन मूल्यों को बहुत साधारण मानते थे, जो उनके लिए इस प्रकार था कि ये तो होता ही है, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो संभव ही नहीं है जीवन होना, उन बातों का आज हमें नाम भी नहीं पता। उदाहरण के लिए अग्निहोत्र को ही ले सकते हैं। तो अग्निहोत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है? ऐसा नहीं है कि जानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन समाज में उनका प्रचार प्रसार नहीं है। अग्निहोत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है, उस स्वरूप से अग्निहोत्र कैसे करना चाहिए, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सारी बातें कोई भी नहीं जानता, और इसलिए कोई करता भी नहीं, या बहुत कम लोग करते हैं। अपना गोत्र, कुल परिचय, ये सब बातें जो सभी हिंदुओं के लिए साधारण बातें हैं, अब हम उस सब से भी दूर होते जा रहे हैं, जो कि बेसिक से भी ज़्यादा बेसिक है। तो कहने का आशय ये हुआ कि एक समय हम इतने चरम पर थे कि जैसे उदाहरण के लिए अगर हम धर्म सिंधु की बात करें, आज से 801 साल पहले ग्रंथ में वर्णन है कि जो व्यक्ति अग्निहोत्री ना हो, जो ब्राह्मण अग्निहोत्री ना हो, उसको अपने घर पर भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। और आज के समय स्थिति यह है कि पूरे भारत में गिनती के 20 अग्निहोत्री, नित्य अग्निहोत्री बचे हैं। तो एक वो समय था, एक आज का समय है। इसके पीछे कारण क्या रहे वो एक दूसरा विषय, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं वेदों के पुनरुद्धार की। बहुत सारे लोगों के मन में उत्साह रहता है कि जी सारी चीजें रिवाइवल होना चाहिए, सब चीजें फिर से खड़ी होनी चाहिए। ये सारी बातें उत्साह तो बहुत दिलाती हैं, लेकिन ये काम बहुत कठिन है, विशेषकर इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक अनेकों सदियों में नष्ट हुई व्यवस्था को फिर से खड़ा करने की। नष्ट होना तो अपेक्षाकृत बहुत सरल ही था, लेकिन उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना है तो जो सदियों में नष्ट हुआ है वो 1 या 2 पीढ़ी में तो वैसे भी खड़ा नहीं होगा। और अगर हम सही मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे तो जो खड़ा भी होगा वो हो सकता है पहले वाली स्थिति से भी बुरा ही हो। इसलिए हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है कि वेदों के पुनरुद्धार से हमारा आशय क्या है। देखिए, समाज में हमेशा एक अपेक्षाकृत छोटा वर्ग होता है, कोई भी समाज हो, भारतीय हो, विदेशी हो, कैसा भी हो, या समाज से आप किसी एक डोमेन विशेष की भी बात कर सकते हैं, किसी एक इंडस्ट्री विशेष की भी बात कर सकते हैं। उसमें एक छोटा वर्ग होता है हमेशा, जो उसका नेतृत्व करता है, उसका लीडर होता है, जो उस समाज के आदर्शों को या उसके जीवन मूल्यों को अपने अंदर सहेज के रखता है, उनका अनुपालन करता है, उनका संवर्धन करता है। और वो जो वर्ग है वो दूसरे शेष मेजॉरिटी के लिए, बहुसंख्यक लोगों के लिए एक दीप का काम करता है कि उन लोगों को कैसा होना चाहिए, या उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, या उन्हें किस ओर बढ़ना चाहिए। चाहे भले ही वे लोग उस तक पहुंचे नहीं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी दिशा ये है। वैसा वर्ग पहले हमारे समाज में था, लेकिन अब हमारे समाज में ऐसा वर्ग शेष नहीं है, और जो है भी तो नहीं होने के जैसा ही है। 135 या हिंदुओं को गिने तो 100 करोड़ लोगों में से मुश्किल से 1000-1100 लोग होंगे। आप परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं, और उनकी भी कोई रीच नहीं है,
हो भी तो उन लोगों के साथ में भी कुछ दूसरी समस्याएं भी हैं। तो ऐसा वर्ग जब तक खड़ा नहीं होगा फिर से, तब तक वेदों का पुनरुद्धार होना संभव नहीं है, या वैदिक मूल्यों का समाज में आना संभव नहीं है। अब वेद में क्या कहा या किसी ग्रंथ या किसी शास्त्र में क्या कहा, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता एकदम से। वैसे ही जैसे आज के समय में मान लीजिए कोरोना का बहुत प्रसंग चल रहा है, तो कोरोना क्यों खतरनाक है, उसका डीएनए आरएनए जो भी उसका अध्ययन करना है, वैक्सीन कैसे बनानी है, वो सारा विषय वो हम नहीं जानते, ना हम जान सकते। वो जो वैज्ञानिक लोग हैं जिनका यही काम है, जो बहुत समय से इस काम में है, वो ये सारा समाधान ला करके हमारे सामने दे सकते हैं। हमें बस इतना समझ में आता है कि बहुत बेसिक सी जो बातें हैं वो हमारी समझ में आती हैं, पर वो इसलिए आती हैं क्योंकि एक सप्लाई चेन जैसी व्यवस्था है। एक वर्ग है जो इस सारे विषय पर शोध करता है और उसमें जो भी कुछ काम की बात है या जो भी कुछ हमारे लिए उपयोगी बात है वो हम तक लाता है। ऐसी व्यवस्था अब हिंदू समाज में नहीं है कि कोई एक ऐसा वर्ग हो जो शास्त्र का अध्ययन करे, वेद का अध्ययन करे और उसमें से साधारण लोगों के लिए उपयोग की जो जो चीजें हैं, जो जो बातें हैं, जो जिनका वो आज के समय के अनुसार भी अनुसरण कर सकते हैं, तो उनको शास्त्र से डिस्टिल करके या उसका निचोड़ ला करके लोगों के सामने रखे, ऐसा वर्ग हमारे पास में नहीं है। आज के समय में तो ये स्थिति है कि लोगों को ये समझाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो गया है कि बच्चों के नाम तो कम से कम अपनी भाषाओं में रखें। इस सब का मूल कारण मेरी समझ में यही है कि जो मैं नेतृत्व करने वाले वर्ग की बात कर रहा हूँ, उसका ना हो ना रहना, या रहा भी है तो केवल नाम मात्र का रह जाना, ये उस सब का मूल कारण है। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान मेरे विचार से जानते तो प्रायः बहुत से लोग हैं जिनकी इस विषय में श्रद्धा है। वे लोग इतना अध्ययन तो कर चुके होते हैं कि वे जानते हैं कि इसका समाधान केवल एक यही है कि फिर से अपनी जो शिक्षा पद्धति थी उसका उसकी पुनः स्थापना होगी। तो उसी यंत्र में से इस प्रकार के लोग निकलेंगे जो इस वैक्यूम को भरेंगे। उसकी स्थापना करना ही अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि अगर आपको फसल चाहिए तो आपको आरंभ में कुछ बीज तो चाहिए, और बीज ही बहुत कम होंगे तो फसल चाहे कितने गुना भी वो बीज बढ़ जाए, पर एक लिमिटेड अमाउंट ही उत्पन्न होगा। तो जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि अनेक पीढ़ियों में जाकर के ये काम सिद्ध होने वाला है। बस ये है कि हमारी जो आरंभ है या जो हमारा शुरुआती कदम है वो एकदम सही दिशा में होने चाहिए। गुरुकुलों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारा भी यहाँ पर हम गुरुकुल चला रहे हैं, बहुत वर्षों से प्रयास करने के बाद में अंततः यहाँ पर हमने गुरुकुल आरंभ किया, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि जैसा शास्त्र है, जैसे नियम है, उस प्रकार से विद्यार्थी रहें और उसी प्रकार से उनका अध्ययन आगे बढ़े। मैं थोड़ी देर पहले 10 शाखाओं की बात कर रहा था, तो उनमें से एक ऋग्वेद की शाखा निशाखा है। उसकी स्थिति आज से 5 वर्ष पहले ये थी कि उसके पढ़ाने वाले केवल 2 ही वृद्ध लोग बांसवाड़ा राजस्थान में थे। उनसे हमने अपने एक मित्र का अध्यापन करवाया और उनको सज्ज किया। अब वो यहाँ इस पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी आने वाले 4-1 वर्ष में हम उस शाखा के लिए तैयार कर पाएंगे, जो उसका कम से कम संहिता मात्र का अध्ययन तो कर चुके होंगे। ये विद्यार्थी फिर आगे अगली पीढ़ी में और कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, तो ये शाखा का संवर्धन होगा, ये शाखा बची रहेगी। परंतु इस छोटे से उदाहरण से ही, जिसमें कि हम केवल पहले वेदांग की बात कर रहे हैं, उसमें भी केवल संहिता मात्र की बात कर रहे हैं, इसके लिए इतना समय जाएगा और इतना प्रयास जाएगा। 4 साल तो हमें ये काम करते हुए 5 साल के आसपास तो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिससे शाखा निशाखा बची रहे उस दिशा में प्रयास करते हुए। तो ये उतना सरल काम नहीं है। अब गुरुकुल की यदि हम बात करें तो कोई भी प्रकल्प करना हो, छोटा सा भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए सबसे पहली समस्या आती है अर्थ की, यानी कि धन की। धन की व्यवस्था न होने के कारण बहुत सारे दोष इस व्यवस्था में भर आए हैं। अगर हम गुरुकुलीय व्यवस्था जो वर्तमान में है, जो होनी चाहिए वो दूसरी बात है, पर जो है उसकी समीक्षा करें तो कुछ दोष जो मेरी दृष्टि में आते हैं, जिनको मैं चुनौतियों के रूप में देखता हूँ, उनमें से एक तो ये है कि आदर्श रूप से होना ये चाहिए कि जो विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ स्नातक बने, यानी सर्वश्रेष्ठ अध्ययन जिनका हो, वे पुनः पढ़ाने में लगें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सबसे अच्छे विद्वान होते हैं उनमें से बहुत कम ही, मान लीजिए एक पीढ़ी में आपके 10 विद्वान तैयार हुए, तो उसमें से 2 या 3 बेस्ट केस में पढ़ाने के लिए लगते हैं। बाकी जो 7 लगते हैं पढ़ाने के लिए,
उनमें से प्रायः दो प्रकार के लोग ही लगते हैं। एक तो ये कि फिर भी जिनकी श्रद्धा है पढ़ाने में, जो कि अगेन बहुत बहुत कम संख्या है जिनकी। अधिकतर लोग उस प्रकार लगते हैं कि आय के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो वही सर्वाइवल की दृष्टि से लोग लगते हैं, और उस कारण से उतना अच्छा परिणाम वो दे ही नहीं पाते हैं, उस योग्य विद्यार्थी को तैयार कर ही नहीं पाते हैं। विद्यार्थी भी जो आते हैं, तो विद्यार्थी इस प्रकार के आते हैं कि जिनके माता पिता या तो हार मान लेते हैं कि ये बच्चा और कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर विद्यार्थी इस प्रकार के आते हैं कि जिनके घर में अन्न पानी भोजन की भी समस्या हो। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं जो अपनी इच्छा से अपने बच्चों को गुरुकुल के लिए भेजते हैं। वो सब इसलिए कि दृष्टिकोण एक ऐसा बन गया है कि ये तो व्यर्थ की चीज है, या इसका आज के समय में कोई महत्व नहीं है। जो लोग वेद आदि का अध्ययन कर भी लेते हैं और अच्छे विद्वान भी बन जाते हैं, तो ऐसा भी मैंने खूब देखा है, विशेषकर नर्मदा से दक्षिण में, कि लोग फैक्ट्री में काम करने वाले, थोड़ा बहुत पैसा कमाने वाले व्यक्ति के लिए, परंतु जो नगर में रहता है उसके लिए लोग अपनी कन्या दे सकते हैं। लेकिन जिसने वेद का अध्ययन किया है, या जो तथाकथित भाषा में कहें तो जो पंडिताई करता है, उसके लिए लोग विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं होते। ये सब हमारे समाज में जो नकारात्मक बातें फैली हुई हैं गुरुकुल के लिए या गुरुकुलीय व्यवस्था के लिए, हाथ सब जोड़ते हैं मंदिर के आगे, वो दूसरी बात है, या भगवान को सभी मानते हैं, पूजा अर्चना सब अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन इसके लिए जीवन लगाने की जब बात आती है, या जीवन अपना नहीं भी लग रहा हो, सहयोग करने की बात आती है, तो अधिकतर लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। गुरुकुलीय व्यवस्था के दोषपूर्ण होने में ये प्रमुख कारण मेरी दृष्टि में है कि लोगों की चेतना या लोगों की सोच अब उस प्रकार की नहीं रही कि हमें इसके लिए कुछ करना है, या हमें धार्मिक विषयों के लिए सहयोग करना है। एक दूसरी समस्या जो रहती है कि इस प्रक्रिया से जो स्नातक तैयार होते हैं, जो विद्यार्थी तैयार होते हैं, फिर वो आधुनिक समाज में, आधुनिक समय में अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, क्योंकि जितने समय वो गुरुकुल में रहे भी हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं एक आदर्श का क्या कहेंगे, अनुसरण करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास भी उनका ईमानदारी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई ठीक से व्यवस्था ही नहीं है। जो शिक्षक आचार्य हैं वो इन्हीं बच्चों में से आगे आकर के बनते हैं, और क्योंकि वो स्वयं एक कठोर शब्दों में कहें तो अपेक्षाकृत विफल जीवन बिता करके आए हैं, तो आगे वो वैसी ही संतति को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही विद्यार्थी फिर तैयार होते हैं, और ये श्रृंखला चलती रहती है। इसको तोड़ने का एक ही उपाय है कि लोग ना केवल आर्थिक सहयोग तो फिर भी अपेक्षाकृत छोटा है, वो तो होना ही चाहिए, परंतु लोग अपने संतानों को गुरुकुलों में भेजें, अच्छे लोग भेजें, जिन लोगों को क्या बोले बहुत दरिद्रता नहीं है, या जिन लोगों को तत्काल धन की आवश्यकता नहीं है। बहुत से माता पिता ये आशा करते हैं कि बच्चे गुरुकुल में आए और आने के 15-16 साल की उम्र का होते ही वापस अपने घर गांव जा करके पौरोहित्य करके घर में कुछ पैसा कमा करके दें। ऐसे बच्चे कभी अच्छे विद्वान नहीं बन पाते हैं, संभावना ही नहीं है। चाहिए ऐसा कि हमारे पास में ऐसे बच्चे हों कि जो कम से कम 22, 23, 24 साल की उम्र तक तो निश्चित रूप से केवल अध्ययन के लिए समय दे सकें। वो तभी हो पाएगा जब माता पिता अपने संतानों को भेजना चाहेंगे, जब उनके विचार बदलेंगे कि गुरुकुल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, समाज के लिए क्यों आवश्यक है। या जो बहुत से लोग अर्थ की चिंता करते हैं, तो वो बात कि यदि आप विद्वान बनते हैं, यदि आप ठीक से अध्ययन करते हैं, तो अर्थ की भी समस्या नहीं रहेगी। ये विश्वास लोगों के मन में अब आना चाहिए। पहले का तो चलिए समझ में आता है कि पुराने समय में तो अन्यथा भी देश में दरिद्रता ही थी, तो यहाँ भी होनी ही थी, लेकिन अब समय बदल रहा है, और ये मेरे विचार से बहुत बढ़िया अवसर का समय है हमारे लिए। सैकड़ों वर्षों के बाद में अब एक ऐसा समय है जब हिंदू कार्यों के लिए लोग हर प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, बिना इस भय के कि सरकार कोई आपत्ति कर सकती है क्या, या सरकार कोई उसमें रुकावट डालेगी जानबूझ करके। बहुत वर्षों के बाद में ये अवसर आया है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। अपने देश में भी जो 2 या 3 पीढ़ी पहले समस्या थी कि अति दरिद्रता थी, बहुत बड़ा वर्ग क्या कहें अपनी इच्छा के अनुसार धनार्जन नहीं कर सकता था, सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर सकता था, वो भी अभी समस्या नहीं है। इस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए। हमको इन सब बातों का कोई भय नहीं है कि विदेशों से कोई आक्रमण करके अपने समाज को नष्ट कर देगा। 800 साल तक दिल्ली में कोई एक मंदिर तक का निर्माण नहीं हो पाया, तो वेद वगैरह के अध्ययन तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन अब वो सब चुनौतियां हमारे सामने नहीं है।
इस अवसर का हमें लाभ लेना चाहिए। और ये सब करते समय एक बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इतनी सदियों में जाकर के जो इतना सारा पतन हुआ है, वो एक या दो पीढ़ी में जल्दी से वापस स्थापित होने वाला नहीं है। वहां तक पुराने जो आदर्श हैं उन तक हमें पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए, और कई पीढ़ियां जाकर के लगेंगी, तब जाके हम उसके आसपास भी पहुंचेंगे। टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो रहा है, उसे हमें अपनी दिशा में मोड़ना चाहिए। शोध के लिए पांडुलिपियों का इतना काम आवश्यक है, उस काम के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर सकते हैं। ये सारे अवसर अभी हमारे सामने उपस्थित हैं, इनको जितना अच्छा हो सके हमें भुनाना चाहिए। एक संस्कृत में कहावत है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। यानी कि जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ही समाप्त होने वाला है, उस समय पर ऐसी विपत्ति आने पर जो बुद्धिमान है वो आधी चीजें छोड़ देता है, और जो बचा सकता है उन्हें बचा लेता है। लेकिन समस्या ये है कि अनेकों पीढ़ियों से हमारे साथ में यही हो रहा है। हर एक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आधा कर देती है, फिर उससे आधा कर देती है। ऐसा होते होते जहाँ हम थे, एक धार्मिक चेतना के स्तर पर या सामाजिक चेतना के स्तर पर, उससे हम बहुत अधिक नीचे आ चुके हैं। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि वेदों का किस प्रकार से पतन हुआ है। अब उदाहरण यदि वर्तमान समय का लें हम, तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि षडंग वेदाध्ययन की मैं बात कर रहा था, जिसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। शास्त्र में इस प्रकार के ढेरों वाक्य हैं, या पुराने लोगों की ऐसी परंपरा, श्रद्धा, या उनका ये सिस्टम ही ऐसा था जो ये कहता था कि जो व्यक्ति षडंग वेद का अध्ययन करता है वही वेदों पर बोलने का अधिकारी है। आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सद्भावना रखते हैं धर्म के लिए या वैदिक समाज के लिए, परंतु उसके बावजूद क्योंकि वो इस प्रक्रिया से नहीं निकले हैं, क्योंकि उन्होंने इस रीति से अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वो सारी बातों को समझ नहीं पाते हैं, या जिस प्रकार की सोच पुराने लोगों की थी उसको पकड़ नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ी भूल लोग जो ये करते हैं वो ये कि वेद को भी किसी एक टेक्स्ट की तरह समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वेद कोई टेक्स्ट नहीं है। वेद पढ़ने का विषय ना होकर के जीने का विषय है। जो मैं बार बार षडंग वेद की बात कर रहा हूँ, तो वो इस प्रकार है कि उसमें से अधिकतर हिस्सा केवल, अगर आप बल्कि व्याकरण को भी आप नहीं छोड़ सकते। व्याकरण भी इस प्रकार का है कि जो सारी चीजें अप्लाई की जाती हैं, और बहुत लंबे समय तक अप्लाई करने के बाद में आपको समझ में आता है कि इसके पीछे ये आशय है। ये देखने में सामने से सिंपल लगने वाली बातें हो सकती हैं, जो भी शास्त्र के वाक्य हैं जिन पर बहुत सारे लोग बहुत सारी टीका टिप्पणियां करते हैं, लेकिन वो बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप उस सिस्टम से नहीं निकले हैं। और इस सिस्टम से निकलने वाले जो वर्तमान में लोग हैं, तो जैसा मैं पहले भी कह ही रहा था, उनका अध्ययन भी पूर्ण से तो बहुत दूर है। उदाहरण के लिए पहला वेदांग है शिक्षा, यानी वेद मंत्रों का उच्चारण करना सीखना। तो वेद मंत्रों का उच्चारण करने सीखने में भी फिर 6 स्टेप में पहला स्टेप हुआ वेद मंत्रों का उच्चारण करना सीखना, और उसमें फिर फर्दर 8 स्टेप और हैं, अलग अलग रीति से पाठ करना आना, जिसको साधारणतया संहिता, पद, क्रम, जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घना, इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो अभी स्थिति ये है कि षडंग वेद का अध्ययन तो आप छोड़िए, आपको घन पर्यंत अध्ययन किए हुए भी बहुत कम मिलेंगे, वो भी छोड़िए। क्रम पर्यंत वास्तविक रूप से कंठस्थ किए हुए लोग भी बहुत कम मिलेंगे, और इतने में ही सारा बचपन निकल जाता है। 7 8 9 10 साल तक की आयु में विद्यार्थी पाठशाला में आता है, 11 12 तक भी आता है, और फिर से वही चक्र चालू हो जाता है। 4 5 6 साल में वो क्रमांत अध्ययन करता है। कई बार तो बहुत सारे गुरुकुलों में ऐसा देखा है कि संहिता करते करते ही 6 साल हो जाते हैं। तो 6 साल में वो पहले वेदांग का भी पहला चरण बस इतना ही अध्ययन करता है, और ये करने के बाद में फिर कोई पौरोहित्य वगैरह का दबाव कह लीजिए, या धन की आवश्यकता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आरंभ हो जाती है। उसमें भी 6 साल इसलिए लगते हैं क्योंकि पढ़ाने वाले जो गुरुजी हैं उनके पास में स्वयं की कोई व्यवस्थित क्या कहेंगे, ठीक से व्यवस्था नहीं है। उनको पढ़ाना भी है, और पौरोहित्य से अपना घर भी चलाना है। तो इस कारण से ये एक ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, विशेष सर्कल जैसा बन गया है, जिसमें हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली भी फंसी हुई है, उससे निकल नहीं पा रही है। ऐसे बहुत से विद्वान मिलेंगे जो उन्हें व्याकरण का बहुत अच्छा अनुभव है, या व्याकरण में वो सच में बहुत विद्वान हैं, लेकिन उन्हें वेद का कुछ अध्ययन नहीं है, या नाम मात्र का अध्ययन है,
जबकि वेदांग होने से व्याकरण का प्रयोजन ही ये है कि वेद को समझने में सहायता करे, इसलिए वो व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि अगर आपने व्याकरण का अध्ययन कर लिया और वेद का नहीं किया तो फिर व्याकरण का करना क्या? फिर तो वो भी एक कला जैसा, कला मात्र रहेगी, ना कि वो वेद को जानने के लिए कोई साधन बनी। और फिर उसी के आधार पर कहीं टेम्परेरी या परमानेंट कैसी भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी पा करके उसी में अपना जीवन बिता देते हैं। इस प्रकार के अधिकतर लोग हैं अभी हमारे पास में, और इस कारण से इस व्यवस्था का कुछ उद्धार हो नहीं पा रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए। उसे एफर्ट के बने रहने के लिए, उसे सस्टेन करने के लिए धन की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक हम वापस से उस वर्ग का निर्माण नहीं कर पाएंगे, उस इकोसिस्टम का निर्माण नहीं कर पाएंगे जिसको हम बहुत साधारण भाषा में या बहुत हल्के शब्द प्रयोग में ऋषि मुनियों की परंपरा कह देते हैं। कोई भी तंत्र खड़ा होता है तो बहुत लंबे समय तक प्रयास करने के बाद खड़ा होता है। अंग्रेजों ने विज्ञान में इतनी उन्नति की, वो इसलिए कि सैकड़ों सालों तक, यदि आप न्यूटन के समय से भी गिने या यूरोप में रेनाइसेंस के समय से भी गिने, तब से लेकर के इंडस्ट्रियल एज के डॉन की समाप्ति के समय तक भी गिने, तो सैकड़ों सालों तक वे लोग लगातार लगे रहे, एक दिशा में प्रयास करते रहे, तब जाकर के उनका एक तंत्र खड़ा हुआ जो आज सारे संसार में विजयी होता हुआ हमको दिखाई देता है। हमारी ओर से तो भी प्रयास का आरंभ भी नहीं हुआ है, तो कब जा करके हमें सफलता मिलेगी? और हमारा लक्ष्य या हमारा काम उनसे भी अधिक बड़ा है। कब हमें वो चरण की प्राप्ति होगी जिस पर जाने के बाद में हम ये कहेंगे कि अपना काम पूरा हुआ है, वो तो अभी तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कम से कम आरंभ तो ठीक से हो। तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। इनका किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, क्या क्या विकल्प, क्या क्या साधन हमारे हाथ में हैं, उसकी अगर हम समीक्षा करें तो वही बात जो मैंने पहले कही कि आज के समय में हमारा देश स्वतंत्र होने के अलावा पर्याप्त सामर्थ्यवान भी है। यदि सामर्थ्यवान लोग, बुद्धिमान लोग इस दिशा में व्यवस्थित रूप से एक प्रोफेशनल ढंग से काम करना आरंभ करें तो कुछ हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा यहाँ जो गुरुकुल है तो इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास में 10 विद्यार्थी हैं अभी पढ़ाने के लिए। एक मैं हूँ और एक हमारी मित्र अभिजीत जी, जो कि बांसवाड़ा में शांखा निशाखा का अध्ययन जिन्होंने किया है, वे हैं। और मेरी पत्नी भी है जो आधुनिक विषय यहाँ पर अध्यापित करती है। तो हमारा प्रयास ये है, अभी हमारे पास में जो विद्यार्थी आए तो सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और सबकी बुद्धि औसत से ऊपर ही है, औसत से कम कोई नहीं है। परंतु क्योंकि वो ग्रामीण विद्यालयों से आए हैं या नगरीय विद्यालयों की भी आज के समय में मेरी दृष्टि में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो उनको लगभग 6 महीने तो हमें हिंदी का अभ्यास कराने में ही लगे, जबकि सभी 10 वर्ष या उससे ऊपर के हैं। हिंदी व्यवस्थित लिखना और बोलना, इसी के लिए इतना लंबा समय लगा। संस्कृत तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं। हम यहाँ पर जितना मेरा अध्ययन है और जितना अभिजीत जी का अध्ययन है उसके अनुसार षडंग वेद का जितना अध्यापन हम कर सकते हैं वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस बात को मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में अच्छे परिणाम आप लोगों को देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। आधुनिक विषय या आधुनिक विश्व में अपना सामंजस्य बिठाना, अपनी बात को प्रस्तुत करना, हमारे बारे में क्या हम सही करते हैं क्या गलत करते हैं इस बारे में हमारा पक्ष रखने वाले लोग नहीं हैं। जो जो हमारे, भले ही मन से हमारे हों ऐसे लोग तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारी ही परंपरा से निकले हैं ऐसे लोग नाम मात्र के हैं। अधिकतर विदेशी लोग ही या विदेशी सोच के लोग ही इस विषय पर टीका टिप्पणी करते हैं कि हमने क्या गलत किया, हमारे शास्त्रों में क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या रखना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। वो सारा चित्र खींचने के लिए, टू प्रेजेंट आवर साइड ऑफ द स्टोरी, उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो हमारी परंपराओं में पूरी तरह से जिए हों अनेकों सालों तक, और संसार की भी समझ रखते हों, या दूसरे लोगों के जो मीम्स हैं, मोटिव्स हैं, या उन लोगों के जो सोचने का तरीका है उसको भी वो लोग अच्छे से समझते हों। इस प्रकार के लोग हमें तैयार करने चाहिए, और इसी दिशा में हम लोग अभी प्रयासरत हैं। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे वेदों के ह्रास की, तो उस पर एक बहुत बढ़िया
टीका टिप्पणी अपने एक विद्वान हुए हैं वेंकटाध्वरी नाम के, लगभग 200 वर्ष पहले, आंध्र प्रदेश में। तो उन्होंने आज से भी 200 वर्ष पहले, जबकि 200 वर्ष में तो और अधिक पतन ही हुआ है, उस समय की स्थिति पर भी कटाक्ष करते हुए ऐसा कहा है कि यह किल औपासनम कलयेत सह आपस्तंभ यह एकम श्लोकम परिपठति सह किल बृहस्पति ही, इस प्रकार से उनका एक व्यंग है। वो बात कर रहे हैं उस समय तक हो चुकी विद्या के पतन की, कि आज के समय में तो जो व्यक्ति एक श्लोक ठीक से पढ़ लेता है वही बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। तो मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि हमारे पास में विद्वान समाप्त हो गए हैं या जानने वाले लोग बचे नहीं हैं, पर ये है कि नाम मात्र के बचे हैं, बहुत कम बचे हैं, और उनकी विद्वत्ता को आगे बढ़ाने के प्रयास जितने हम कर पा रहे हैं, जितने हमारा पूरा हिंदू समाज कर पा रहा है, वो बहुत कम है। जो चाहिए उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा डेलिकेट स्थिति इन सब विद्याओं की, मौलिक विद्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो एकदम बेसिक्स हैं। व्याकरण पढ़ाने वाले आपको फिर भी बहुत लोग मिल जाएंगे, या और ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाले, या वेद के बारे में पढ़ाने वाले भी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक मूल ग्रंथों को पढ़ाने वाले, उनका अध्ययन अध्यापन करने वाले, वे लोग नाम मात्र के रह गए हैं। आप अगर एमए करेंगे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से भारत में संस्कृत की, तो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे, तो एमए करने के लिए भी आपको उत्तर मीमांसा के ब्रह्म सूत्रों के मात्र पहले 4 सूत्र परीक्षा में आते हैं 2 साल में, जिसमें कि 500 से अधिक सूत्र हैं। उसमें से 4 सूत्र मात्र पढ़ के आप एमए वगैरह करके फिर पीएचडी करके लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने किसी ग्रंथ, मतलब ये तो आप बहुत सारे ग्रंथ आप लोग भी पढ़ते ही हैं, शास्त्र पढ़े पढ़े ना पढ़े, कि 500 से अधिक जिसका वॉल्यूम है उसमें केवल 4 सूत्र मात्र पढ़ के लोग एमए कर जा रहे हैं, और फिर अथॉरिटी बनते हैं आगे चल के, उनकी बात प्रामाणिक मानी जाती है, बड़ी बड़ी जगहों पर वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या इत्यादि इत्यादि पदों पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार के अधिकतर लोग, अधिकतर, मैं सबकी बात स्पष्ट है कि नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ईमानदार निष्ठावान लोग भी हैं जो अपने प्रयासों से व्यवस्थित अध्ययन करते हैं जितना उपलब्ध हो पाता है, और हमारे समाज के प्रति या हमारी सोच के प्रति सद्भावना रखते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं, परंतु अधिकतर ऐसे नहीं हैं। ये बात भी सच है। सारी बात घूम फिर करके वहीं आती है कि गुरुकुलीय व्यवस्था को ठीक रूप से, जो साधारण व्यक्ति है वो तो इतने में ही प्रसन्न हो जाता है कि गुरुकुल में गाय हैं और बच्चों ने धोती कुर्ता पहना हुआ है, सीखा है, चाहे बच्चों को कुछ आता है नहीं आता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। पर जो इस समाज के बड़े लोग हैं, वैदिक लोगों में जो बड़े लोग हैं, उनको थोड़ा और प्रयास करना चाहिए, कष्ट करना चाहिए, लोगों को थोड़ा और चेताना चाहिए, साधारण लोगों को उनके पास जाना चाहिए या उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनको और थोड़ा सा विश्वास दिलाना चाहिए कि हम लोग आपके साथ में हैं। तो वे लोग थोड़ा और गंभीरता से प्रयास करेंगे, तब कहीं जाकर के हम इस चक्र से बाहर निकलेंगे। एक वो अंग्रेजी में कहावत है कि विनिंग इज अ हैबिट, अनफॉर्चुनेटली सो इज लूजिंग। तो अभी की, वो बिल्कुल अभी की बात करें तो हम लोग वो लूजिंग वाली हैबिट में ज़्यादा आ चुके हैं। एक जो भी कुछ गलत है वो हर पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है, और जो कुछ सही है वो घटता जा रहा है। इस चक्र को तोड़ना बहुत आवश्यक है, और इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ेगा, परंतु उन लोगों में अपना जीवन लगाने के लिए प्रेरणा या सामर्थ्य तभी आएगा जब ऐसा विश्वास बनेगा कि समाज के लोग हमारे साथ हैं हर प्रकार से। देखिए, पहले जो व्यवस्था चलती भी थी, तो ये तो ब्राह्मण के लिए आदर्श है कि उसे कुंभी धान्य होना चाहिए, परिग्रह नहीं करना चाहिए, यानी कि क्या बोलेंगे, होर्डिंग जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं, जिसको हम, हालांकि होर्डिंग की परिभाषा भी अलग हो गई है अब। अभी जितना भी वैभव के लिए लोग खर्चा करते हैं वो सारा वैदिक आदर्श से या ब्राह्मणों के आदर्श से अधिक है। सब समाज के लिए वो नियम नहीं है, पर ब्राह्मण के लिए नियम है कि वो अपने घर में किसी भी प्रकार से व्यर्थ का सामान ना रखे, और अन्न भी केवल इतना रखे जितना एक घड़े में आता है, यानी कि कुछ दिन के लायक ही, यानी कि उसकी सांसारिक विषयों में आसक्ति ना बने कि मेरे घर में इतना इतना सामान होना चाहिए। ये इस सूक्ष्म स्तर पर पुराने लोगों ने सोचा और नियम आदि तैयार किए। वो आदर्श इसलिए चल पा रहा था क्योंकि बाकी जो समाज है वो उस घड़े को खाली होने से पहले भर देता था, तो उसको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि खाने के लिए भी होगा या नहीं होगा। अभी कोई व्यक्ति यदि प्रयास करता भी है
तो प्रयास करने के बाद में शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा किसी को भी कि हमने अपना जीवन किसी सही काम के लिए किया वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में अपने प्रयासों को उसी स्तर पर या उसी निष्ठा से सस्टेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में हो जाती है। उससे बाहर निकालना ये समाज का दायित्व है, और समाज अपना दायित्व समझे ये प्रयास करना इस छोटे से वर्ग की जिसकी मैं बात कर रहा था, जो समाज का नेतृत्व करता है किसी भी इंडस्ट्री में या संस्था में या देश में, उसका दायित्व है। ये दोनों का तालमेल जब तक नहीं बनेगा, जब तक अग्नि नहीं होगा तब तक ईंधन का कुछ प्रयोजन नहीं है, और ईंधन ही नहीं होगा तो अग्नि नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार का तालमेल, ये जो चक्र जब तक हम नहीं तोड़ पाएंगे तब तक हम सही दिशा में चल ही नहीं पाएंगे। एक छोटा सा प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं, और भी अलग अलग स्थानों पर बहुत से लोग प्रयास करते ही हैं। अभी हमें टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर के अपने अपने प्रयासों को और दूर तक लोगों में प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। लोगों को, मेरा पिछला जो अनुभव रहा है, क्योंकि मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है, हमने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। अभी ये गुरुकुलीय व्यवस्था को फिर से खड़ा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये सारा केवल और केवल इस समाज के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है, संभव हो पाया है। यदि बहुत सारे लोगों का, जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, उनका सहयोग ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते जो भी कर पा रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं आती है, क्वालिटी भी क्वांटिटी से ही निकलती है। जब तक बहुत सारे ऐसे प्रयास नहीं होंगे या बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए डेडिकेटेडली नहीं लगेंगे, अपना सब कुछ छोड़ करके केवल इस काम पर लगने वाले लोग तो हमेशा कम ही होंगे, और उसमें से भी जो लोग अपने प्रयासों को जस्टिफाई कर पाएं या जो लोग सफलता तक पहुंचे वो और भी कम होंगे। लेकिन लगने वालों की, इस काम के लिए लगने वालों की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक अच्छा परिणाम देने वाले लोग भी कम ही आएंगे। तो उस दिशा में अ, हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ ही मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ। धन्यवाद। मेरा नमस्ते। क्वेश्चन ये है कि मॉनेटरी मॉनेटरी जो हेल्प है उसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए। डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प कर सकता है, बट जी जी। मैं जैसे एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जी। तो कुछ स्पेसिफिक टू मी या मेरे लिए मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें, जैसे मैं आपके साथ जुड़ सकूँ। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा भी पृष्ठभूमि इंजीनियर की है। तो आर्थिक सहायता तो एक पक्ष हो गया। जो कुछ चीज़ें सभी लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि अध्ययन जितना हो सके, अच्छी पुस्तकों का, सही पुस्तकों का, बेसिक्स को जो बता सकें ऐसी पुस्तकों का अध्ययन तो सभी लोग कर सकते हैं। और उसके आधार पर समाज में जो भी कुछ गलत अवधारणाएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं इधर गया था, आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में लेक्चर था मेरा पिछले साल। तो वहाँ पर एक बहुत ही विद्वान फेलो थे वहाँ के, दक्षिण भारतीय ही थे, लेकिन उन्होंने भी ये बात, ये प्रश्न मुझसे सभी के सम्मुख पूछा चर्चा समाप्त होने के बाद में, कि वैदिक परंपराएं यदि फिर से स्थापित होंगी तो लोग फिर से सती करने लगेंगे। तो उदाहरण के लिए यही विषय जैसे सती का हो गया, कि उसके बारे में कि ये वैदिक परंपरा है और ऐसा होना ही चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी बातें आप सब लोग जानते हैं। तो अध्ययन करना और जो अध्ययन किया गया है उन बातों को प्रचारित प्रसारित करना समाज में, ये काम तो हर एक कोई व्यक्ति कर ही सकता है। उसके अलावा जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर में भी जो भी आपका सब डोमेन है, जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसके अनुसार, जैसे अभी पांडुलिपियों की बात मैं कर रहा था, तो भारत में वर्तमान में करोड़ों पांडुलिपियां हैं जिनको डिजिटाइज करना तो एक अपने आप में काम है ही, वो तो पहला चरण है ही। उसके बाद में उनका अध्ययन करना, या अध्ययन करने से पहले ये पता करना कि कौन सी काम की है और कौन सी रिडंडेंट है, या सैकड़ों कॉपियों की जैसे ये और एक कॉपी है किसी काम की नहीं है, ये निर्णय ले पाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो बहुत सारे कुछ लोग इस बारे में ये प्रयास कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग या एआई की सहायता से किसी तरह से ओसीआर हो सके यदि पांडुलिपियों का, उस दिशा में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो किसी को नहीं मिला है, थोड़ी बहुत सफलताएं हैं, देखते हैं आगे कितना समय लगता है। पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, क्योंकि करोड़ों पांडुलिपियों का एक एक का अध्ययन करना, उसके लिए इतने लोग तैयार राम जाने कब होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी की सहायता से, सॉफ्टवेयर की सहायता से हो सकता है कि ये काम बहुत जल्दी या बहुत इफेक्टिवली हो पाए। अभी फिर से इसी में मैं एक और उदाहरण दूंगा।
कि आज से 4-5 साल पहले यदि हमको पांडुलिपियों को डिजिटाइज करना होता था, तो जो एक अच्छी क्वालिटी का स्कैनर आता है वो 2-2.5 लाख से कम में नहीं आता था। अभी फुजित्सु ने एक स्कैनर निकाला था लगभग 2 साल के आसपास ही पहले, तो वो जो चीज़ 2-2.5 लाख में कर रहा था, वही चीज़ वो ये स्कैनर 40,000 में करता है। तो टेक्नोलॉजी का यदि विकास होता है तो उसका हम बहुत जगह उपयोग ले सकते हैं। तो आ, ये मेरे विचार से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आप इस दिशा में कुछ देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ बात जोड़ना चाहूंगा। जी देखिए, ये ज़रूर है कि हमारा और तरह से भी हम डोनेशंस करें, और तरह से हम अपने टाइम एफर्ट को कंट्रीब्यूशन करें, डोनेट करें और वो सब। मगर हिंदू समाज को अपनी इनकम का प्रति माह, एवरी मंथ, 1% अलग रखनी ही होगी। ये काम बिना किए हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मुस्लिम समाज में ज़कत है। चर्च पूरा यूरोप, जर्मनी तक सेक्युलर बोला जाता है, मगर बाय डिफॉल्ट आप जब पैदा होते हैं 10% ऑफ योर इनकम देयर इज अ चर्च टैक्स, जिसको करीबन 30 या 40 बिलियन डॉलर्स हर साल इकट्ठा होता है, जो बेसिकली कन्वर्जन्स के लिए भारत में आता है। अगर हिंदू समाज का हर व्यक्ति, चाहे छोटा बड़ा जिस भी स्थिति में हो, 1%, आजकल क्या वो हो गया है कि जी मैं 100 रुपए हर महीने के देता हूँ। हमारे को जैसे डोनेशन आती है, मुझे उसके लिए मैं बहुत चिढ़ मचती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। यूएस से कई सारी डोनेशन आती है $10 प्रति मंथ, मतलब वो एकदम चिल्लर देने वाली बात हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। मेरे को रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है। द पॉइंट इज नॉट कि मेरे में ये ह्यूमिलिटी नहीं है कि मैं रिसीव नहीं कर सकता। बट मोहित जी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और भारत में और काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को अगर इस तरह से दिया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है उसका। हमारे को 5-7% अपनी इनकम का हर महीने ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लीजिए, और हर महीने बिना सोचे कहाँ जा रहा है कोई प्रश्न नहीं पूछने, 3 साल बाद पूछेंगे कि क्या इसका फायदा हुआ, दिखाइए। हमने यहाँ पर गौशाला भी रखी, क्योंकि बच्चों के लिए दूध तो चाहिए। गाय के लिए बहुत प्रयास किए, बड़ी दूर दूर से देसी गाय मिलना बड़ा कठिन है। तो शुद्ध रूप से जिसका निश्चय हो कि ये जब से गाय है तब से ये गाय देसी है, इसमें कोई जर्सी गाय का विदेशी गाय का खून नहीं है, इस प्रकार से सुनिश्चित करके हम गाय लेकर के आए। तो एक व्यक्ति यहाँ पर आया गौशाला में, हमारे गुरुकुल में, और आकर के बोला कि हमें गाय दान करनी है। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, अभी हमारे पास में 3 गाय हो गई हैं, उनका दूध बहुत है, और गाय हमें नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि देख लीजिए, हमारे पास में ये गाय 3 साल से है, अब इसने दूध देना बंद कर दिया, तो मैंने सोचा दान ही कर देता हूँ। ऐसा उसने स्पष्ट ही बोला। तो वो दान कर रहा है, दंड दे रहा है हमें कि जो गाय दूध भी ना देती उसको हम पालें, और मतलब पहले ही हम किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। उस प्रकार की स्थिति है। तो ये, और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कोई नास्तिक था या हमारा अपमान करने के लिए आया था, ये जनरल सोच है। तो ये गाय का दान का पुण्य हो जाएगा, और दूध तो दे ही नहीं रही है, तो हम क्या करें रख के। बहुत ऐसे जी, ये बिल्कुल और मन को और खराब करने वाली बात है। और और ऐसा नहीं है कि किसी इस व्यक्ति में विवेक नहीं है सोचने का, मगर ये मोहित जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक्सक्यूज बना लिया है कि जी मैं तो दे रहा हूँ, आपको रिसीव करना नहीं आता। वही तो उसी प्रकार की बात हो गई है। मैंने ट्विटर पर भी एक दिन फ्रस्ट्रेशन में लिखा था, पर्याप्त सामर्थ्यवान लोग हैं, मैं ऐसे संस्थाओं को जानता हूँ, परिचय में है मेरे, जो कहीं से भी जो भी उनकी व्यवस्था है वो दूसरा विषय है, पर जिनके पास में जो लोक भाषा में कह देते हैं तो अंधा पैसा है, ऐसे भी हैं। और वो अनेकों प्रकल्पों में पाठशाला भी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं। तो वहाँ पर वो अध्यापक को क्या देते हैं, तो 15,000 रुपया। 15,000 में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई व्यक्ति विद्वान तैयार करेगा? वो 15,000 तो रिक्शा चलाने वाला भी कमा लेता है। तो 15,000 में वही व्यक्ति आएगा जिसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, जो केवल बॉर्डर लाइन क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई नहीं भी करता हो। बस वही है कि बाहर से आने वाले लोग देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि जी यहाँ पर तो धोती पहनने वाले बच्चे रहते हैं, उतना ही पर्याप्त है। ये बच्चे या यहाँ से तैयार होने वाले लोग किसी, मेरी दृष्टि में, मतलब विदाउट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन, पर मेरी दृष्टि में इन प्रयासों से कुछ परिणाम निकलना नहीं है।
जब तक आपके प्रयास पुष्ट नहीं होंगे तब तक परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। यही रोना चलता रहेगा अनंत काल तक कि वेदों में कुछ होता तो संसार के सामने आता, विद्वान लोग लेकर के आते। प्रयास तो होने चाहिए ईमानदारी से, ऐसा होता ही नहीं है, गिने चुने लोग ही हैं। नमस्कार मोहित जी, नमस्कार टॉक्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मेरा जो प्रश्न मोहित जी आपसे है कि ऑनलाइन कोर्सेज कुछ डिजाइन करके वेद पे हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या? ये ऑनलाइन कोर्सेज कुछ लोग चला भी रहे हैं। अपने दत्तराज देशपांडे जी हैं एक विद्वान दक्षिण के, नरेंद्र कापरे जी गुरु जी हैं, वो भी बहुत अच्छे विद्वान हैं। और भी बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर प्रयास कर रहे हैं। एक तो मेरे विचार से ये प्रयास होना चाहिए कि जो छोटे छोटे प्रयास कहीं कहीं कोई कोई कर रहा है तो इनके लिए कोई एक स्थान होना चाहिए जहाँ से पता चल जाए कि कौन व्यक्ति किस दिशा में प्रयास कर रहा है। जहाँ तक मेरी बात है तो वर्तमान में मेरी ये स्थिति नहीं है अभी। कह सकते हैं कि उतना समय नहीं मिल पाता है अपने गुरुकुल के काम से या पांडुलिपियों के काम से या और भी जो छोटे मोटे काम मैं करता रहता हूँ उनसे इतना समय नहीं मिल पाता है। और अभी बिल्कुल फ्रैंकली बात करें तो अभी एकदम अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर गांव है क्योंकि, तो लाइट भी 12-13-14 घंटे से ज़्यादा रहती नहीं है। तो अगर ऑनलाइन के हिसाब से हम कोई नियम बनाए तो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये स्थिति है। आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको इनका, कापरे गुरु जी का, दत्तराज जी का, या और भी जो मेरे परिचय में लोग हैं जो इस प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज वेद के लिए या वैदिक विषयों के लिए या संस्कृत के लिए चलाते हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और इसमें कोई कम्युनिटी टाइप का हम बना सकते हैं क्या मोहित जी? क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन कई लोग इंटरेस्टेड हैं भी तो भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाती है। हाँ, वैसा होना चाहिए। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि कोई व्यक्ति, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे अभी थोड़ी देर पहले गौरव जी शायद बात कर रहे थे, तो मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया कुछ साइट वगैरह बना लीजिए जिसमें केवल वेद में या संस्कृत में श्रद्धा रखने वाले या उसके लिए अध्ययन करने वाले लोग ही केवल उसमें अलाउड हों। इस प्रकार का कोई छोटा सा अगर ये बनाना जितना भी कठिन है सरल है वो आप लोग देखिए। तो वो अगर ऐसा कुछ तैयार होता है जहाँ पर जैसे लिंक्डइन है उसमें सब लोग केवल अपनी प्रोफेशनल बातें करते हैं, काम धंधे की जो भी है, तो उसी प्रकार से केवल और केवल संस्कृत और वेद के विषय पर बात हो, ऐसी एक क्लोज्ड ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई जाए। तो थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, कुछ था ऐसा कि हमारे शांति प्रिय लोगों ने ट्विटर का ही कुछ मैं भूल गया वो सारा क्या टेक्निकल मैंने पढ़ा था, करके इस प्रकार का बना रखा है कि जिन लोगों को या जिन हैंडल्स को वो पॉपुलर नहीं होने देना चाहते हैं उनको वो उस इंस्टेंस पर जो उन लोगों ने खोला हो उस पर वो दिखाई ही नहीं देंगे, और उसी इंस्टेंस को वो लोग आपस में शेयर करके अपने हिसाब से जो भी उनको चर्चा करनी है, वार्ता करनी है, जिन भी चीज़ों को बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब एक प्रकार से उन्होंने ट्विटर का ऐसा वर्जन बना रखा है जिसको वे लोग एक्सक्लूसिवली अपने हिसाब से अपने लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कुछ प्रयास हमारी ओर से भी होना चाहिए कि हमारी विचारधारा के या इसमें कोर अध्ययन करने वाले, विचारधारा के तो फिर भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अध्ययन करने वाले या कराने वाले वो लोग बहुत कम मिलेंगे। तो उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोई स्थान हो, ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए। तो एक बात तो सिंपल सी हो सकती है मोहित जी कि सिर्फ एक गूगल ग्रुप बनाया जाए, एटलीस्ट कुछ ईमेल पे ही, और कुछ नहीं तो ईमेल पे ही कुछ बात शुरू हो जाए। दूसरा हो सकता है कि एक फेसबुक का ग्रुप बनाया जा सकता है जी। तो हाँ, फेसबुक का ग्रुप भी बनाया जा सकता है। हाँ जी, कम से कम एक छोटे छोटे जो मेथड्स हैं वो तो यूज में लाए जा सकते हैं जी। तो ये तो बहुत बेसिक सा हो मैं भी गया। दत्ता जी से बात करता हूँ, फिर देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं कुछ। जी मेरा सवाल ये था, मैंने उसमें चैट में भी लिखा था कि जी। जैसे मतलब वैदिक परंपराओं में रुचि दलित समाज में कैसे फैलाया जाए, क्योंकि जी। आजकल दलित समाज जो है कुछ ऐसा तबका है जो कुछ बाबाओं में जो है उनके शिक्षाओं में जो है दिलचस्पी लेने लगे हैं, उनके वीडियोस वगैरह देखते हैं। जैसे ये राम रहीम हो गया और भी कुछ बाबा हैं, तो उनको उसमें जो है ज़्यादा दिलचस्पी लगता है, जबकि वैदिक परंपराओं को जो है वो लोग मजाक उड़ाते। तो उनके अंदर दिलचस्पी किस तरह से जो है हम प्रयास कर सकते हैं दिलचस्पी लाने का, और उसके ऊपर जो है मतलब उस वैदिक परंपराओं के हिसाब से चलने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, सारी बातें एक ही प्रकार से होती हैं। अभी वैदिक परंपराएं तो फिर भी बहुत कठिन है समझने के लिए। एक बार को बहुत साधारण सी बात करते हैं कि बेसिक्स जो एकदम साधारण सी बातें हैं,
जैसे कि मान लीजिए राम मंदिर का विषय हो गया, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, या फिर अब तो चलिए बन ही रहा है, परंतु अभी से पहले की यदि हम बात करें तो उसको लेकर के भी हिंदू समाज में बहुत से लोगों में, एक बहुत बड़े वर्ग में कठोरता या दृढ़ निश्चय वाली बात नहीं थी। अभी केवल एक राम मंदिर ही बन रहा है, अभी बहुत से मंदिर और हैं। जी या राष्ट्र की अवधारणा क्या होनी चाहिए, या जैसे मान लीजिए बेसिक, एकदम बेसिक बातों की हम कहें तो जैसे कहीं उदाहरण के लिए कुछ लोग हमारे शत्रु देशों के कहीं किसी आपत्ति में हैं, तो हमारे देश के लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि उनकी सहायता करनी चाहिए। ये सब एकदम बेसिक चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट ही हमारे लोगों के क्लियर नहीं है। जी फिर हम बात करते हैं वैदिक परंपराओं की, तो पहले वही सारी समस्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक विद्वान वर्ग होगा तो वो इस सारे नॉलेज को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्टिल करके या थोड़ा लोगों की समझने लायक बना करके लोगों के आगे प्रस्तुत करेगा। तो पहले तो हमारे पास में वो वर्ग बहुत थोड़ा है, और जो है तो वो अनेक अनेक कारणों से उदासीन है या जी उदासीन सा है। कुछ लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। तो एक तो वहां पर समस्या है। दूसरी समस्या है कि जो थोड़ा बहुत प्रयास कर भी रहे हैं, तो कंटेंट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा काम है। आज के समय में इंफॉर्मेशन इतना जल्दी फैलती है, और आप उसको जितने कम शब्दों में, जितने कम समय का प्रयोग करते हुए जितनी अधिक से अधिक बात आप कह सकते हैं, जितने प्रभावी रूप से व्हाट्सएप पर उसको फैलाइए, ट्विटर फेसबुक सब जगह फैलाइए, जो सब ये सब बातें सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें समस्या वही है कि कोई सप्लाई चेन जैसी व्यवस्था नहीं है, कोई एक ऐसा गोडाउन जैसा नहीं है जहाँ से कोई जानकारी आ रही है और बहुत सारे लोग उसको छोटे छोटे स्वरूपों में प्रोसेस करके आगे पहुंचा रहे हैं, जगह जगह पर व्हाट्सएप पर इस पर उस पर फैला रहे हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए अपवर्ड नाम से एक कुछ लोग हैं, संस्था है जो प्रयास कर रही है कि ये जो साधारण, जैसे मंदिरों का विषय आप ले लीजिए, तो लोग वैदिक परंपराओं के सूक्ष्म रहस्यों की तो बात हम बाद में करें एक बार को, लेकिन लोग इतना तक नहीं जानते कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। मंदिरों में जो पैसा आता है, मंदिरों में कहाँ खर्चा होना है, मंदिर में कौन आएगा जाएगा, बहुत सारी बातों पर या सभी बातों पर मोटे तौर पर सरकार का ही नियंत्रण है। यही बात लोग नहीं जानते हैं। लोग अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि मंदिरों के पास में इतना पैसा आता है, वो लोगों के उपयोग के लिए क्यों नहीं आता, या लोगों के लिए उपयोग के लिए क्यों नहीं लेते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो इतनी बेसिक बातें हमारे लोगों को पता नहीं है। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि इंफॉर्मेशन के चलने का कोई मार्ग ही नहीं है कि कहीं पर कोई काम की बात हुई। अब देखिए, फिर से दूसरे लोगों का यहाँ हमें उनसे सीखना चाहिए। शांतिप्रिय लोगों की बात करें, दूसरों की बात करें, तो संसार में कहीं भी कोई घटना होती है, और आज से नहीं, 1920 में मोपला में दंगे हुए वगैरह वगैरह, जब भी जो हुआ बहुत पहले समय से ही, कहीं भी कोई छोटी सी भी घटना पूरे संसार में होती है, वो इन्फॉर्मेशन उनके गांव के स्तर तक उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनके पास में एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारे पास में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि अगर कोई घटना कहीं होती है या कोई बात है जानने लायक, शास्त्र में कोई बात आई, तो वो लोगों में फैल जानी चाहिए। किस प्रकार फैले, ये व्यवस्था हमारे पास में नहीं है। इस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए लोग चाहिए, और लोग तब लगेंगे जब लोगों को ये भरोसा होगा कि हमारा घर पानी, राशन पानी चलता रहेगा, हम इस काम को निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये मतलब एक पजल है जिसके 10-12 पीस हैं। आप ये आशा नहीं कर सकते कि एक दो पीस लग गए, बाकी पीस भी आप इधर दो लगाएंगे, आगे दो लगाने जाएंगे, पीछे के दो छूट गए, ऐसा नहीं होता है। सारे टुकड़े एक साथ जुड़ेंगे तब जाके एक यंत्र बनेगा, तंत्र बनेगा जो चलना शुरू करेगा। एक बार वो चला तो फिर हम कुछ आशा कर सकते हैं कि आगे कुछ हो पाएगा। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए। अनेक अनेक स्तरों पर हम अपने जीवन काल में प्रयास कर सकते हैं। एक तो यही कि जिस वर्ग की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि एक छोटा सा वर्ग हो, लेकिन वो सब चीजों का सही तरीके से पालन करता हो, अध्ययन अध्यापन करता हो, वो खड़ा हो। साथ में हम स्वयं जितना अध्ययन कर सकते हैं उतना हम करें, और फिर उसको जितना हम फैला सकते हैं। एक छोटी सी, समझ लीजिए, आप अपना नियम बना लीजिए कि ये 4-5 पुस्तकें, जैसे अभी राहुल जी ने दान करने की बात कही, वो तो एक बात है ही, लेकिन आप अपना नियम बनाइए जो आप किसी भी काम में हो। ये 4-5 पुस्तकें हैं, इस साल मुझे ये पढ़नी ही पढ़नी है। प्रतिदिन या प्रति दूसरे दिन, जैसा भी आपकी कार्यशैली हो, जो भी आप लोग अपना जीवन यापन के लिए करते हो, उसमें से समय निकालिए कि 2-4 पन्ने में रोज पढ़ के ही सोऊंगा, और इसमें से एक या दो अच्छी बात जो भी निकलेगी उसको मैं निश्चित रूप से अपने मित्रों को भेजूंगा या कहीं ना कहीं भेजूंगा। तो धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आता है। अभी फिर से वही बात आएगी, हमसे पिछली जो पीढ़ी थी, मेरी दृष्टि में हमारी जो पीढ़ी है वो कहीं अधिक समर्पित है इस सब काम के लिए, मेरा जितना भी अनुभव है। तो मेरी दृष्टि में हमारी जो पिछली पीढ़ी थी उसकी अपेक्षा हमारी पीढ़ी कहीं अधिक प्रयास कर रही है। उसका एक कारण ये है कि भले ही दूसरों की तुलना में हमारे में इंफॉर्मेशन का ट्रैवल अभी भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी इस पीढ़ी में पिछली की तुलना में जानकारी बहुत जल्दी से फैलती है। जिन लोगों को वो बात क्लिक कर सकती है उन तक 100 लोगों को आप बात पहुंचाएंगे, 4-5 को तो क्लिक होगी।
पहले तो 100 लोगों तक बात ही नहीं पहुंच सकती थी। इन संसाधनों का हमें बहुत उपयोग करना चाहिए, तो मेरे विचार से ये समाधान हो सकता है। प्रणाम मोहित जी। नमस्कार जी। हाँ, क्या वर्णाश्रम वैदिक परंपरा से सुसंगत है? और अगर है तो हमें अपनी वर्ण के आधार पर वैदिक परंपराओं का जो पुनरुत्थान का काम है वो करना चाहिए, या फिर अभी हम जिस जगह पे है उस पर रहकर करें? इस विषय पर राहुल जी ने ही कई वर्ष पहले एक व्याख्यान रखवाया था। मेरे विचार से 4 फरवरी 2017 को सृजन में ही मैंने इस विषय पर व्याख्यान दिया था। वो YouTube पर भी है, आप वो भी देख सकते हैं। वो लगभग 1.5 घंटे का, 1 घंटा 22 मिनट कुछ का इस विषय पर YouTube पर है। जी। तो उसमें इस विषय को मैंने जितना विस्तार से ले सकता था उस समय में उतने विस्तार से लिया है। बाकी मेरा एक ये मानना है कि जब अपने मन में संशय हो कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, तो जब अपने पास में कोई निष्कर्ष प्राप्त करने का उपाय ना हो, कोई बताने वाला ना हो, या स्वयं जानने का सामर्थ्य ना हो, कोई भी बात हो, तो एक नियम जो मैंने अभी तक पालन किया है और जिसमें मुझे अभी तक तो कोई अफसोस नहीं हुआ, वो ये कि अपने पूर्वज जो बात कह गए हैं वो गलत होने की संभावना कम ही रही है। आपका जो प्रश्न है उसको मैं थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से बोल देता हूँ। जन्म से जाति माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, शायद ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्णाश्रम की जो परिभाषा है उसके अनुसार तो कोई उस पर आपत्ति कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि वर्ण का आशय यही हुआ कि जो व्यक्ति जिस काम करने योग्य है उसे वो काम करना चाहिए, और डिग्निटी ऑफ लेबर या फिर ये सारे जो विचार आधुनिक लोग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वो विचार मूल रूप से यहीं से निकल करके आते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि पुरुष सूक्त में शूद्र को पैर बोला है तो उसकी निंदा हो गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मतलब अपने पैरों को कौन बुरा बोलता है या जो भी कुछ है। तो वर्णाश्रम तो वेद संगत है ही, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। जहाँ पर समस्या समाज में आई है पिछले कुछ सालों में, पिछली कुछ सदियों में, वो यहाँ पर आई है कि जातियों में परस्पर जो संघर्ष देखने में आता है। कुछ जातियां स्वयं को अपेक्षाकृत श्रेष्ठ माने और कुछ अन्य जातियों को अपेक्षाकृत निम्न माने या निंदनीय माने, वहां से ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। यदि सभी लोग आपस में तालमेल बना करके अपना अपना काम करें, अपना अपना काम से मेरा ये आशय नहीं है कि जिसने जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी काम को करेगा। जो जिस काम को सर्वश्रेष्ठ रूप से कर सकता है, जैसे धर्म व्याधि की कथा आती है, वो बहुत अधिक इस विषय में प्रकाश डालती है। वो मैं संक्षेप में उस कथा को निपटा देता हूँ, शायद उसमें आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। कथा इस प्रकार से है कि एक ऋषि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते समय किसी पक्षी ने उनके ऊपर विष्ठा यानी कि शौच कर दिया। तो उन्होंने क्रोध में, उनकी आंखें खुली और उन्होंने उस पक्षी को देखा, और उनकी तपस्या इतनी थी कि वो पक्षी भस्म हो गया। तो उन्हें बड़ा संतोष हुआ उन तपस्वी को कि मेरे अंदर इतना बल है। तो इस संतोष के साथ में उन्हें लगा मेरी तपस्या पूरी हो गई, और फिर वो गांव में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा मांगने के लिए जब वो गए तो एक स्त्री के घर वो गए, और एक स्त्री का घर क्या होगा, एक स्त्री के पास उन्होंने भिक्षा की पुकार लगाई, और वो अपने घर के कुछ कामों में व्यस्त थी, तो थोड़ा विलंब से वो आई। और जब वो विलंब से आई तो ऋषि ने फिर से उसको क्रोधपूर्वक देखा, और उस स्त्री ने उत्तर दिया कि आप मुझे इस प्रकार क्रोध से मत देखिए, मैं वो पक्षी नहीं हूँ। तो ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे पता वो सारी बात। तो उनकी फिर चर्चा होती है और वो ये उत्तर देती है कि मैं अपने घर के कार्यों में, घर में सेवा देने में व्यस्त थी, इसलिए मुझे यहाँ आने में समय लगा, और क्योंकि मैं अपने घर के कार्य पूरी श्रद्धा और नियम से और जैसा करना चाहिए वैसे करती हूँ, इसलिए मेरी यही तपस्या है और उसका ये बल है कि मैं आपके बारे में जानती हूँ। तो ये इस कथा का सार ये है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जिस व्यक्ति को जो काम करने योग्य है वो उस काम को करे। वर्णाश्रम की व्यवस्था अपने स्थान पर एकदम ठीक ही है, उसको जबरदस्ती लागू करने जैसी तो कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। वो तो वैसे भी संभव नहीं अगर आप करना भी चाहें। इसलिए नहीं कि आज का समय ऐसा नहीं है, वो चीज़ होती नहीं, वो सिस्टम में ही नहीं है कि वो जबरदस्ती कभी लागू हो सके। मैं ये निवेदन करूंगा कि लोग ट्विटर पर हमारे हैंडल्स को फॉलो करें तो उनको जानकारी मिलती रहेगी कि अभी हम लेटेस्ट क्या कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। अगर कोई यूएस से हमारे या बाहर से हमारे साथ में है तो अभी कुछ महीने पहले ही वैदिक भारत ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना भी हमने की है, क्योंकि ये बहुत समस्या होती है। बहुत सारे लोग वहाँ से सहायता करना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी कारण से भारत में हम उनकी सहायता लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।
तो ये कुछ व्यवस्था हमने बनाई है। उसके बारे में भी जानकारी जल्दी से जल्दी उपलब्ध होगी। एक अपडेट और इस विषय में ये है कि वैदिक भारत ग्लोबल फाउंडेशन टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो वहाँ के नागरिक यदि सहायता करना चाहें तो उनको वहाँ पर टैक्स में भी छूट मिलेगी ही।